कैसे हो दोस्तों, हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। इकबाल नाम का लड़का अपने अब्बू के साथ रहता था। उसके पिताजी बीमार रहते थे, इसलिए खुद ही काम करके उसको घर का खर्चा चलाना पड़ता था। एक दिन उसके पिता की तबीयत खराब हो गई और उसका देहांत हो गया। उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। वो अकेले ही अपने अब्बू को कब्रिस्तान ले गया। कब्र खोदते खोदते कब दोपहर से शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला। जब वो अपने अब्बू को दफना के गेट की तरफ बढ़ रहा था तो काफ़ी रात हो चुकी थी। इकबाल को किसी ने पीछे से आवाज़ दी। उसे लगा कि उसका अब्बू है, मगर पीछे कोई भी नहीं था और वो अब्बू अब्बू पुकारने लगा तो कोई जवाब नहीं आया और वो डर गया और वो गेट की तरफ बढ़ने लगा तो कब्रिस्तान का गेट अपने आप बंद हो गया। कब्रिस्तान की गेट और दीवारें इतनी ऊंची थी कि उसे किसी भी तरह पार करना मुश्किल था। कब्रिस्तान की एक और गेट थी जो पीछे की तरफ थी, लेकिन उस गेट तक पहुंचने के लिए वापस कब्रिस्तान के बीच से होकर जाना पड़ता। किसी तरह हिम्मत जुटाकर उसने दूसरे गेट तक पहुंचने का फैसला किया। अचानक दूर से उसे एक आदमी खड़ा हुआ दिखाई दिया और वो उसके पास गया और पूछा, कौन हो तुम? लेकिन कोई जवाब नहीं आया। इकबाल दोबारा पूछने ही वाला था, आदमी का सर अचानक पीछे की तरफ घूम गया। ये देख के इकबाल जोर से चिल्लाया और भागने लगा। भागते भागते वो एक पेड़ के पास जाकर रुका। कुछ ही देर में उसकी चारों तरफ कोहरा छाने लगा। कोहरे में उसने एक औरत को आते हुए देखा। उस औरत के पीछे एक बच्चा भाग रहा था। उस बच्चे के पीछे एक और औरत भाग रही थी। भागते भागते वो औरत रुक गई और इकबाल की तरफ बढ़ने लगी। जैसे ही कोहरा हटा उस औरत का चेहरा साफ साफ दिखाई देने लगा। उसका चेहरा देख के इकबाल के रोंगटे खड़े हो गए। वो धीरे धीरे पीछे हटा और उसका पैर फिसल गया। वो एक कब्र में गिर गया। उसे लगा कोई उसको ज़मीन के अंदर खींच रहा है। वही औरत उसके पास खड़ी थी। उसे लगा कोई उसे बाहर खींच रहा है, पर जैसे ही वो ऊपर आया तो वो कब्रिस्तान से भागता हुआ बाहर चला गया। इसीलिए उसको समझ आ गया था कि उसकी जान बचाने वाला उसका अब्बू ही है। इसीलिए कहते हैं, जो आपसे सच्चा प्यार करता है वो मरने के बाद भी आपकी मदद करता है।